हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए सामान्य हिंदी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ और आज की जो सामान्य हिंदी की क्लास है ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। और आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। जी, ये समानार्थी शब्द क्या होते हैं, क्या होती है पर्यायवाची की परिभाषा। आप सभी को पता है कि एक ऐसा शब्द जिसके कई सारे अर्थ हों, मतलब समान अर्थ हों लेकिन बहुत सारे हों, और उस शब्द के कई सारे अर्थ होंगे तो उसका क्या हो जाएगा, पर्याय भी समान होगा। उसी का पर्याय मतलब होता है अर्थ एक तरह से। तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और आज की ये जो क्लास है हिंदी की, ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी हो या तो यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी ट्रिपल एससी या बिहार एसएससी, कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, एसएससी जीडी देख लीजिए, सभी में ये हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हिंदी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये पर्यायवाची को पहले हम लोग पर्यायवाची का जो है डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बाद इन सभी के एमसीक्यू लेकर के आएंगे। क्लास में अंत तक बने रहिएगा और पहले ये दो क्लास हम लोग जो है थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे और इसके बाद पर्यायवाची के जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं वो सभी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला शब्द है हमारा पानी। पानी का पर्यायवाची क्या होगा? पानी का पर्यायवाची होता है अंबु, जल, नीर, पयो, वारी, तोय, अप, पाथ, अम्भ, आब, उदक, जीवन, सलिल। ये सभी जितने थे पानी के पर्यायवाची हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको कुछ ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा तो चाहे तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। बादल की बात करेंगे। बादल का होता है अम्बुद। देखिए, जिसके कोई भी शब्द है जिसके लास्ट में दा लगा होगा वो बादल का पर्यायवाची होगा। जैसे कि एक ट्रिक है आपको जानने के लिए, जिसमें दा लगा होगा, जैसे अम्बुद है, जलद है, नीरद है, पयोद, वारिद, तोयद, अम्बुधर। देखिए, जहाँ पे धर होगा वो भी बादल का होगा। अम्बुधर, धराधर, जलधर, वारिधर, मेघ, अभ्र, घन। पुनः यहाँ पे नोट देख सकते हैं, प्रायः पानी के पर्यायवाची में दा या धर जोड़कर बादल का पर्यायवाची बना दिया जाता है। जैसे पानी के पर्यायवाची जो होते हैं इसमें दा और धर बना लगा करके बादल का पर्यायवाची बना देते हैं। जैसे अम्बु का अम्बुद, जल का जलद, नीर का नीरद, पयो का पयोद, वारी का वारिद, तोय का तोयल। इस तरह बना दिया गया है। कमल की बात करेंगे। अंबुज, जलज, नीरज, पयोज, वारिज, तोयज, अम्बज, पंकज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, ताम्ररस, नलिन, पुष्कर, राजीव, सतपत्र, सरसिज, सरोज, सरोरु। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। अब यहाँ पे प्रायः पानी के पर्यायवाची में जा जोड़ करके कमल का पर्यायवाची बना दिया जाता है। तो अगर आपको नहीं कभी कभी याद आता है तो पानी के पर्यायवाची में अगर जा जोड़ गया, जा या कमल, मतलब ध्यान से देखिएगा, पानी के पर्यायवाची में जा को जोड़ करके कमल का पर्यायवाची बनाया जाता है। ये शब्द याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला है समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची की बात करेंगे। समुद्र का जो पर्यायवाची है अम्बुद, अम्बुधि, जलधि, नीरधि, पयोधि, वारिधि, तोयधि, क्षीरनिधि, जलनिधि, पयोनिधि, रत्नाकर, वरुणालय, मकरालय, नदीस, सागर, सिंधु। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये समुद्र के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। प्रायः पानी के पर्याय में निधि या धी जोड़कर समुद्र का पर्याय बना दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, पानी के पर्यायवाची से कई सारे शब्द बन जाते हैं। इंद्र की बात करेंगे। इंद्र का पर्यायवाची है मधुआ, मेघराज, वज्रधर, वज्री, विडौजा, पुरंदर, पुरुहूत, सचिपति, सहसाक्ष, अमरपति, अमरेश्वर, अमरेंद्र, देवपति, देवेंद्र, देवेश, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर। ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। नोट में देख लेते हैं। देव के पर्याय में पति, इंद्र, ईश्वर जोड़कर, सची के पर्याय में पति जोड़कर बनाया जाता है। गणेश का पर्यायवाची देख लीजिए। हेरंब, एकदंत, वक्रतुंड, विनायक, सिद्धि विनायक, लंबोदर। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? गणेश के पर्यायवाची हैं। पार्वती के पर्याय में पुत्र के पर्याय जोड़कर उमासुत, पार्वती नंदन, भवानी नंदन, पार्वती सुत, ये भी गणेश के पर्यायवाची बना देते हैं। इस तरह से आप इनके जो पर्यायवाची हैं आप याद रख सकते हैं। और ये सभी जो है पर्यायवाची आपसे हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जहां पे भी आपका
हिंदी पूछा जाता है। पर्यायवाची आपको जरूर सारे याद करने हैं। ये आपके आरओ एआरओ, अगर आप आरओ एआरओ का भी एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी बेस्ट होने वाला है, ठीक है। और आपके यूपीपी में कम से कम 5 क्वेश्चन, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पर्यायवाची से मिलने वाले हैं। अब हम पुत्र की पर्यायवाची की बात करेंगे। अंगज, अपत्य, आत्मज, कुमार, तनय, तनुज, नंदन, बालक, बेटा, लड़का, लाल, वत्स, सुत, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये पुत्र के पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे। हम बात करेंगे गंगा। गंगा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? जाह्नवी, त्रिपथगा, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देवनदी, देवपागा, देवापगा, सूरत, सूर तरंगिणी, सुरसरी, सुरसरिता, स्वर्ग तरंगिणी, स्वर्गपगा, मतलब स्वर्गापगा, ये सभी किसके पर्यायवाची थे? गंगा के। और इसमें जो है प्रायः देव, स्वर्ग एवं सुर के पर्याय में नदी के पर्याय जोड़ करके क्या बना दिया जाता है? गंगा का पर्याय बना दिया जाता है, याद रखिएगा। कौन कौन से? देव, स्वर्ग और सुर के पर्याय में नदी का पर्याय अगर जोड़ देंगे ये किसका पर्याय बन जाता है? गंगा का। अगला है नदी। नदी के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? ध्यान से देखिएगा। नदी का पर्याय होता है सरिता, सरिता, आपगा, कलोलिनी, तटी, तटी, तरंगिणी, दरिया, निम्नगा, पयाश्विनी, प्रवाहिनी, शैवालिनी, सलिला, ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं। कामदेव। अब हम बात करेंगे कामदेव। कामदेव के पर्यायवाची हैं अनंग, कंदर्प, मदन, मनोज, मनमत, मार, स्मर, काम, मनसिज, कुसुमबाण, कुसुमसर, पुष्पधनवा, पुष्पसर, मीनकेतन, मकरध्वज, झसकेतु, रतिकांत, रतिनाथ, रतिपति, बसंत शका, बसंत बंधु, ये सभी कामदेव के पर्याय हैं। कुसुम जो फूल है, कुसुम के पर्याय में बाण के पर्याय जोड़कर, मछली के पर्याय में ध्वज के पर्याय जोड़कर, रति के पर्याय में पति के पर्याय जोड़ करके कामदेव का पर्याय बना दिया जाता है, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है फूल। फूल के कौन कौन से पर्याय हैं? याद रखिएगा। पुष्प होता है, फूल का पर्याय कौन कौन से हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा, सुमन, कुसुम, प्रसून, मंजरी, पुहुत, गुल, लतांत्र, ये सभी जो है फूल के पर्याय हैं। बाण। अब हम बात करेंगे बाण के पर्यायवाची की, तो ये है धनवा, सर, तोमर, बिसिक, ईसु, शायक, ये सभी बाण के पर्यायवाची हैं। मछली की पर्यायवाची की बात करेंगे तो मछली क्या है? मीन, मकर, झस, मत्स्य, जलतोरी, सफरी, इसी को शफरी बोलते हैं और ये मछली की पर्यायवाची है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, तो नेक्स्ट है आपका झंडा। झंडा का पर्यायवाची कौन कौन सा हो सकता है? केतन, केतु, केतन, केतु, ध्वज, निशान, पताका, वैजंती, ये सभी झंडे के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा। चंद्रमा का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मयंक, मृगांक, मयंक, मृगांक, हिमकर, सुधाकर, राकेश, शशांक, इंदु, विधु, शशि, सोम, सुधांशु, हिमांशु, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। नोट में देख लीजिए। रात, कुमुदनी, तारा के पर्याय में कर, ईश, कांत तथा पति जोड़कर निशाकांत, निशाकर, विभाकर, रजनीश, रजनीकर, छपाकर, कुमुदिनीपति, तारापति, तारानाथ, ताराकांत आदि जो है शब्द बनाए जाते हैं। तो रात्रि की बात करेंगे। रात्रि का कौन कौन सा पर्याय होता है? छपा, तमी, तमिश्रा, निशा, निशी, यामिनी, रजनी, रात, रैन, विभावरी, सरोवरी, ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। राक्षस की बात करेंगे तो ये है असुर, धनुज, सुर, दानुज, दानव, दैत्य, सुरारी, यातुधान, निशाचर, रात्रिचर, रजनीचर, तमीचर, ये सभी राक्षस के पर्यायवाची हैं। रात के पर्याय में चर जोड़कर राक्षस का पर्यायवाची बना दिया जाता है। अगला है सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची की बात करेंगे, देख लीजिएगा। अंशुमान। सूर्य का पर्यायवाची होता है अंशुमान है, फिर अंशुमाली, सविता, आदित्य, पतंग, भास्कर, भानु, हंस, मार्तंड, अर्क, मित्र, मिहिर, रवि, सप्ताश्व, सूरज, कालिंद, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। नोट में क्या दिया हुआ है कि दिन, नलिनी, प्रभा के पर्याय में कर, ईश, कांत, नाथ, पति जोड़कर दिनकर, दिनमणि, दिनेश, नलिनीपत, प्रभाकर, आलोकनाथ इत्यादि शब्द बनाए जाते हैं जो सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तो आप ऐसे भी इनको बनाया जा सकता है, क्या जोड़ करके? दिन, नलिनी, प्रभा के पर्यायवाची में कर, ईश, कांत और नाथ, पति जोड़ करके, ठीक है। अगला है दिन। दिन का पर्यायवाची क्या होगा? तो दिन का हो जाएगा वाशर, दीवा, आहे, वार, दिवस, जतरा, भास्वर, ठीक है।
और इसी का एक होता है दिवाकर, इसी का होता है दिवाकर भी होता है, याद रखेंगे। अगला है यमुना। यमुना की बात करेंगे, याद रखेंगे यमुना की क्या पर्यायवाची हो जाएगा? यमी, यमानुजा, सूर्यजा, भानुजा, सूर्यतनया, सूर्यपुत्री, कलिंदजा, कलिंदी, हंससुता, ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। सूर्य के पर्याय में पुत्री के पर्याय जोड़कर यमुना का पर्यायवाची बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे पुत्री के पर्यायवाची के। अंगुजा, आत्मजा, कन्या, कुमारी, कन्या, तनुआ, कन्या, तनुजा, दुहिता, बेटी, लड़की, सुता, ये सभी पुत्री की पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे। अगला हम बात करेंगे द्रौपदी। द्रौपदी के पर्यायवाची क्या हो सकता है? द्रौपदी, ठीक है। द्रौपदी का पूछा गया था आरओ में, मैं आपको बता देता हूँ। ये द्रौपदी का आरओ में एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था। अभी जो आरओ 2024 में 12 फरवरी को एग्जाम हुआ था, उसमें यहाँ से द्रौपदी का से क्वेश्चन आया था। द्रौपदी का पर्यायवाची होता है कृष्णा, द्रुपसुता, कृष्णा, द्रुपद सुता, पांचाल कुमारी, पांचाली, यागशेनी, ये सभी द्रौपदी के पर्यायवाची होते हैं। फिर है पृथ्वी। पृथ्वी की बात करेंगे तो अचला, अवनी, अवनी, ईला, क्षिति, जमीन, धरणी, धरती, धरा, धरित्री, भूतल, भूमंडल, भूमि, मही, मेदिनी, वसुधा, वसुंधरा, वसुमती, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। बात करेंगे अमृत का। अमृत का होता है अमीय, आबेहात, आबेहयात, देवाहार, पीयूष, सुधा। अमृत का होता है अमीय, आबेहात, आबेहयात, देवाहार, पीयूष, सुधा, ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षक के पर्यायवाची। शिक्षक की पर्यायवाची है अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय, गुरु, टीचर, प्रोफेसर, ये सभी शिक्षक के पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आंख। आंख की पर्यायवाची क्या होता है? अक्ष, अच्छी, चक्षु, चश्म, दीदा, दृग, दृगेंद्रिय, नयन, नेत्र, नैना, लोचन, ये सभी आंख के पर्यायवाची हैं। ध्यान से सभी लोग देखिएगा, सभी लोग 1 से 2 बार जरूर इस क्लास को कीजिएगा, और एक क्लास और आएगी जिसमें हम ऐसे ही डिटेल से सारे पर्यायवाची करवाएंगे। इसके बाद हम लोग इसका रिवीजन करेंगे, अर्थात एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन करेंगे। हिरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कुरंग, मृग, सारंग, हरिण, कृष्ण सागर, ये सभी जो है हिरण के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है भ्रमर। भ्रमर का पर्यायवाची क्या है? ली, चंचरीक, द्विरेफ, भृंग, मधुराज, शिलीमुख, भंवरा, मधुकर, मधुप, मिलिंद, षटपद, ये सभी भ्रमर के पर्यायवाची हैं। वृक्ष की बात करेंगे, वृक्ष का पर्यायवाची है तरु, दरख्त, द्रुम, द्रुमन, रूख, पर्णी, पादप, पुष्प, विटप, ये सभी वृक्ष के पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे। अगला है उद्यान। उद्यान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? उपवन, गुलशन, गुलिस्तान, चमन, पुष्प वाटिका, पुष्पोद्यान, आराम, निकुंज, कुंज, बगीचा, बाग, वाटिका, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये उद्यान के पर्यायवाची हैं, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है घोड़ा। घोड़े का पर्यायवाची क्या होगा? अश्व, घोटक, रविश्वत, तुरंग, तुरग, बाजी, वाजी, वाजी, सैंधव, है, ये सभी घोड़े के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है मोर। मोर का पर्यायवाची है अहिरिपु, अहिरिपु, कलापी, शेकी, नीलकंठ, मयूर, सिखी, सर्वभक्षी, ध्वजी, सारंग, ये सभी मोर के पर्यायवाची हैं। चांदनी की बात करेंगे, चांदनी का पर्यायवाची है कौमुदी, चंद्रप्रभा, चंद्रतप, चंद्रालोक, चंद्रिका, ज्योत्सना, शशि प्रभा और कुमुदनी, ये सभी चांदनी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट आपका सर्प। सर्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। अहि, उरग, नाग, पलंग, फणधर, फड़ी, भुजंग, मणिधर, विषधर, ब्याल, ब्याल, शारंग, सांप, सरीसृप, अकर्ण, अनिलासी, पवनास, ये सभी सर्प के पर्यायवाची हैं। और ये फण, फण इसमें पूछा गया था, याद रखेंगे। फण आपका आरओ एग्जाम में पूछा गया था, 2024 का जो एग्जाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और पिछली बार जो है यूपी पुलिस में भी एक सर्प से क्वेश्चन आया था, सर्प से पर्यायवाची पूछा गया था, याद रखेंगे। अगला है वन। वन का पर्यायवाची क्या होगा? अटवी, अरण्य, कानन, कांतार, दौ, वन, विपिन, ये सभी वन के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है वस्त्र। वस्त्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अंबर, कपड़ा, चीर, जामा, पट, परिधान, पहनावा, पोशाक, लिबास, वचन, अंशुक,
आच्छादन, ये सभी वस्त्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है तलवार। तलवार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कशी, करवाल, कृपाण, चंद्रहास, खड़ग, तेग, शमशीर, ये सभी तलवार के पर्यायवाची हैं। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आकाश। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? आसमान, गगन, अंबर, नभ, व्योम, अनंत, शून्य, अंतरिक्ष, छायापथ, तारापथ, नक्षत्रपथ और नभमंडल, ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है सुंदर। सुंदर किसका पर्यायवाची हो जाएगा? अच्छा, अभिराम, आकर्षक, खूबसूरत, चारु, दिलकश, मनोहर, रमणीय, शानदार, सुहावना, ये सभी सुंदर का पर्यायवाची है। क्रोध की बात करेंगे। क्रोध का पर्यायवाची हो जाएगा अप्रसन्नता, अमर्ष, आक्रोश, कोप, क्षोभ, खीज, नाराजगी, प्रकोप, बौखलाहट, सिरिस, रोष, ये सभी क्रोध के पर्यायवाची हैं। तालाब की बात करेंगे। तालाब का पर्यायवाची है जलाशय, झील, तड़ाग, तलैया, ताल, पुष्कर, पोखर, सर, सरोवर, हद, ये सभी तालाब के पर्यायवाची हैं। बिजली की बात करेंगे। बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा क्षणप्रभा, क्षणिका, दीप्ति, चंचला, चपला, तड़ित, दामिनी, वज्र, विद्युत, शंपा, सौदामिनी, ये सभी बिजली का पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंह। सिंह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? केसरी, केसरी, केहरी, नाहर, पंचानन, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज, शेर, शार्दूल, नखायुध, बाहुबल, ये सभी सिंह के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है धूर्त। धूर्त की बात करेंगे तो धूर्त का हो जाएगा कपटी, कुटिल, खल, ठग, दगाबाज, धोखेबाज, प्रवंचक, फरेबी, मायावी, वंचक, विश्वासघाती, ये सभी जो है धूर्त के पर्यायवाची हैं, अर्थात मूर्ख के पर्यायवाची हैं। और लास्ट है आज की क्लास का हमारा अतिथि। अतिथि के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो अतिथि के पर्यायवाची हो जाएंगे आगंतुक, अभ्यागत, पाहुन, पाहुना और मेहमान, ये सभी अतिथि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा पिता के पर्यायवाची। ठीक है, पिता का पर्यायवाची, पिता के पर्यायवाची आपको जितने भी आते हो आप बताइएगा क्या होगा पिता का पर्यायवाची। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है एक तरह से, इसका बताइएगा कि क्या होते हैं पिता के पर्यायवाची। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आप सभी को प्राप्त होती रहेगी। सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।